इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। सर, क्या किसानों को क्या सौगात दे रही है मध्य प्रदेश सरकार? सरकार के द्वारा 4,000 रुपए हेक्टर के दर से हम जिनने उपार्जन कराया ऐसे सभी किसानों को धान उपार्जन की राशि देने वाले हैं। मुझे इस बात ही हमने कहा था कि किसानों के लिए हमारी प्राथमिकता पहली रहने वाली है। जिस प्रकार से गेहूं उपार्जन के लिए हमने 26 रुपए क्विंटल की राशि तय की है, उसी प्रकार से किसानों के धान उपार्जन के लिए 4,000 रुपए हेक्टर की राशि हम देने वाले हैं। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा है कि किसानों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। गेहूं और धान के फसल को लेकर बड़ी घोषणा की है और ये घोषणा मध्य प्रदेश के उज्जैन से की गई है। व्यवस्था में नए बदलाव के माध्यम से सरकार अगर अपनी व्यवस्थाओं को बना दे तो वर्चुअल रूप से सारा काम कोर्ट का चल सकता है। इनमें सुधार की जरूरत, और हम इस पे 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इस चीज को लागू कर देंगे। इसमें आपकी मदद लगेगी कि हमारी जुडिशरी भी वहीं से अपनी सारी व्यवस्था में हमारे द्वारा डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से अपने गवाह सबूत कर ले, उसके बयान वहां से दे दे। हर अपराधी या जो बंदी है वह अपने जेल से अपनी पेशी कर ले, आप वहां से फैसले करा दे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम अपना होगा। हम सब मिलकर के ऐसे कई सुधारों के साथ बार बार अपनी व्यवस्थाओं का विचार करते रहेंगे। एक ऐसे आदर्श शासक विक्रमादित्य का, जिसके बाद जो महत्व की बात मैं बताता हूँ कि विक्रमादित्य ने इस कष्ट को, जो उनके पिता पुत्र वाला संबंध था, इसलिए ये सम्राट की उपाधि उनकी मृत्यु बाद मिली। उनने अपने आप को गणनायक कहा है, इसलिए गणतंत्र की स्थापना करने का श्रेय भी विक्रमादित्य को है। विक्रमादित्य ने अपने बाद अपने बच्चे को कुर्सी पे नहीं बिठाया। ये नवरत्नों की जो मालिका बनाई है, ये नवरत्नों की मालिका अर्थात एक सुयोग्य लोगों की टीम, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, लेकिन वो अपना निर्णय करे अपने अपने विषय विशेषज्ञों के साथ, उस निर्णय को पालन पूरा देश करेगा। ये पद्धति उनने बनाई थी। हमें इस बात का आनंद भी है और ये स्मरण करना चाहिए। उसी प्रकार से जो हम सब जानते हैं कि अभी अपने यहाँ महाराज शिवाजी ने अष्टप्रधान व्यवस्था बनाई थी, इसलिए शिवाजी को उठा करके औरंगजेब ने आगरा के किला में बंदी भी बना लिया। तो औरंगजेब के उस बंदी बनाने में शिवाजी के राज्य पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वहां के सारे लोगों ने सरेंडर नहीं कर दिया, क्योंकि वो एक अष्टप्रधान व्यवस्था थी। ये जो हमारी पद्धति है, जैसे आज की पद्धति है कि हमारे यहाँ अपने इस संवैधानिक गणतंत्र की व्यवस्था में राष्ट्रपति कोई होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरा देश चलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कोई निर्णय स्वतः अपने पे लागू नहीं कर सकते, उनके प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल के साथ एक सिस्टम से सबको चलने की आदत है। तो व्यक्ति प्रधान होने के बजाय व्यवस्था प्रधान होने का जो सिस्टम है, इससे हमारा देश दूरगामी दृष्टि से विक्रमादित्य काल से जुड़ता है। वैसे तो बोलने के लिए तो ऐसा भी माना जाता है कि इस काल की व्यवस्था के लिए भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन से सीख के गए थे। उज्जैन उनका शिक्षा ग्रहण करने वाला स्थान है। इसलिए मथुरा में जब उनने कंस को मारा तो स्वयं सत्ता में नहीं बैठे, उनने उग्रसेन महाराज को बिठा करके वहां के मंत्रिमंडल को महत्ता दी। ये उसी प्रकार से था जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में बैठे, तो महाराज युधिष्ठिर पांडव कौरव के युद्ध के बाद वो बने भले ही थे, लेकिन ये जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, इस गणतांत्रिक व्यवस्था को हमारे देश को हजारों साल से आदत है। भगवान करे आज दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र विक्रमादित्य को पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसे ही चलता रहे। मेरी अपनी ओर से सभी आयोजकों के लिए धन्यवाद। मेरी अपनी ओर से जाने अनजाने बोलने में कोई चूक हुई तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.